भारत उत्सवों का देश है, हम समझाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये पुरी उड़ीसा में भगवान कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ की श्रद्धा में आयोजित किया जाता है। इस धार्मिक जुलूस को रथ महोत्सव, नवदीना यात्रा, गुंडिचा यात्रा या दशावतार के नाम से भी जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में से एक है ये, और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ता है। कैसे होता है रथ का निर्माण? इस जीवंत त्योहार का उत्सव काफी पहले शुरू हो जाता है। भक्त रथों का निर्माण शुरू करते हैं, फिर इन रथों को पुरी के लोकप्रिय कलाकारों द्वारा बनाए गए सुंदर रंगों द्वारा सजाया जाता है। जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लगभग 16 पहियों से बना होता है और लगभग 45 फीट ऊंचा होता है। इसे नंदी घोष कहा जाता है। देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट की ऊंचाई पर होता है और 12 पहियों से बना होता है और इसे देव दलन के नाम से जानते हैं। वहीं बलभद्र का रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है और उसमें 14 पहिए होते हैं और इसे तलध्वज कहा जाता है। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा का ज्योतिषीय महत्व? जगन्नाथ रथ यात्रा का ज्योतिषीय महत्व भी है। यात्रा के दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। ज्योतिष में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह संक्रमण भारत में मानसून के मौसम के आगमन का भी प्रतीक है। लोग इस दौरान यात्रा मनाते हैं क्योंकि यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है। ज्योतिषीय रूप से जगन्नाथ बृहस्पति या यूं कहिए गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लोग देवता को उनके मंदिर से बाहर निकालते हैं और उन्हें रथ पर बैठाते हैं। यह माना जाता है कि यह बृहस्पति ग्रह की गति का प्रतिनिधित्व करता है। एक और ज्योतिषीय संबंध यह है कि त्योहार चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की 4 महीने की अवधि है। इस समय के दौरान मान्यता यह है कि विष्णु जी नींद की स्थिति में प्रवेश करते हैं और उनके भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व? ज्योतिषीय महत्व के साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व भी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकाली जाने वाली इस जगन्नाथ यात्रा को आरंभ करके भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी वर्णन है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ इनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होते हैं। रथ यात्रा में तीनों ही देवों के रथ निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के लिए जो रथ हैं, उन्हें बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हो जाती है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है और सबसे आगे बलराम का। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। रथ सदा ही नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ साथ पवित्र भी होती है। प्रत्येक वर्ष बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही होते हैं। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से हो जाती है।
तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ रथ को लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वे महाभाग्यशाली माने जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार यहीं पर श्री विश्वकर्मा जी ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था, अतः यह स्थान जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी कहलाता है। यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर जाता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लौट लौट कर जाता है वह सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है उसे मोक्ष मिलता है। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा।